प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न में हमें फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 जब x का मान 3 के बराबर और 3 से छोटा हो, एफ एक्स बराबर बी एक्स प्लस 3 जब x 3 से बड़ा हो। और यहाँ पर ये जो फलन है ये फलन x बराबर 3 पर संतत है। अब हमें यहाँ पर a और b के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x बराबर 3 पर ये फलन संतत है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 पर बाईं सीमा, x बराबर 3 पर दाईं सीमा और x बराबर 3 पर फलन का मान ये तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, हमें दे रखा है x बराबर 3 पर फलन संतत है। इसका मतलब बाईं सीमा, x बराबर 3 पर बाईं सीमा, x बराबर 3 पर दाईं सीमा और x बराबर 3 पर फलन का मान, ये तीनों बराबर हैं। बराबर क्यों है? क्योंकि हमें x बराबर 3 पर फलन संतत दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें a और b के बीच संबंध ज्ञात करना है। संबंध का मतलब हमें कोई समीकरण मिलेगा। अब देखो, x टेंडिंग टू 3 माइनस, तो 3 माइनस के लिए फलन कौन सा होगा? 3 माइनस का मतलब 3 से छोटा, और 3 से छोटे के लिए फलन कौन सा है? ए एक्स प्लस 1। तो लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, इसके लिए फलन कौन सा है? ए एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पर देखो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, और 3 से बड़े के लिए फलन का मान क्या है? देखो ये रहा x का मान जब 3 से बड़ा हो, इसके लिए फलन का मान है बी एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स प्लस 3 बराबर 3 पर फलन का मान। तो देखो 3 के बराबर कहाँ पर है? ये रहा x बराबर 3। x बराबर 3 के लिए फलन कौन सा है? ए एक्स प्लस 1। x बराबर 3 के लिए जो फलन है वो है ए एक्स प्लस 1। अब हमें x बराबर 3 पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो इस फलन में जहां जहां हमें x दिख रहा है उसकी जगह 3 रख देना है। तो इसकी जगह 3 रखेंगे तो हमें x बराबर 3 पर फलन का मान मिलेगा। तो फलन का मान आ जाएगा 3a प्लस 1। अब यहाँ पर x की जगह 3 रख दो और यहाँ पर भी x की जगह 3 रख दो, तो ये आ गया 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। अब यहाँ से इन दो को साथ में ले लो, तो 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। अब इसको हल कर लो यहाँ पर, तो हल करने पर आएगा 3a माइनस 3b बराबर 2। तो a माइनस b बराबर आ गया 2/3। तो a और b के बीच हमें संबंध क्या मिला? हमें संबंध ये मिला कि a अंतर b बराबर 2/3 है। प्रश्न नंबर 18, लेम्डा के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत है? अर्थात कहने का मतलब है इस फलन में हम लेम्डा की जगह क्या रखें कि ये फलन x बराबर 0 पर संतत हो जाए। प्रश्न का कहने का मतलब क्या है? प्रश्न ये कह रहा है कि इस लेम्डा की जगह हम क्या रखें कि ये फलन जो दे रखा है ये फलन x बराबर 0 पर संतत हो जाए। तो इसके लिए हम x बराबर 0 पर LHL ज्ञात करेंगे। x बराबर 0 पर LHL ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात x बराबर 0 पर RHL ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। फलन का मान, तो x बराबर 0 पर LHL को लिखेंगे किस प्रकार? तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे के लिए फलन क्या है? 0 से छोटे के लिए फलन ये रहा। तो इस फलन को लिख दो लेम्डा गुणा x स्क्वायर माइनस 2x।
अब क्या करना है, अब x की जगह 0 रख देना है। तो 0 रखेंगे तो ये पूरा ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन आगे हमें लेमडा कहाँ में आएगा, तो इसके गुणा में हम कितना लिख लेते हैं, लेमडा लिख लेते हैं। इसका मान 0 हो गया और 0 के गुणा में कौन है, लेमडा है। अब ज्ञात करो x बराबर 0 पर RHL। तो x बराबर 0 पर RHL को लिखो पहले तो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़े के लिए फलन क्या है, 4x प्लस 1। अब x की जगह रख दो 0, तो सीमा का मान आ गया 1। अब ज्ञात करते हैं x बराबर 0 पर फलन का मान। तो x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करने से पहले ये देखो कि x बराबर 0 पर फलन क्या है। तो x बराबर 0 पर फलन है f(x) बराबर लेमडा गुणा x स्क्वायर माइनस 2x, ये है फलन। अब हमें x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो इस फलन में जहां जहां हमें x दिख रहा है उसकी जगह 0 रख देना है। तो f(0) बराबर लेमडा गुणा 0। अब हमें क्या ज्ञात करना है इस प्रश्न में, हमें यह बात ज्ञात करनी है कि इस लेमडा की जगह हम क्या रखें कि ये फलन x बराबर 0 पर संतत हो जाए। अर्थात लेमडा की जगह हम क्या रखें जिसके कारण बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान ये तीनों बराबर हो जाए। तो देखो LHL को लिखो, LHL में क्या है, लेमडा गुणा 0। RHL में क्या है, RHL में है 1 और फलन का मान कितना है, लेमडा गुणा 0। अब देखो हम इस लेमडा की जगह क्या रखें कि ये तीनों बराबर हो जाएं। तो इस लेमडा की जगह हम कुछ भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, यदि मान लो हमने लेमडा की जगह 1 रख दिया तो भी ये 0 बनेगा, लेमडा की जगह 100 रख दिया तो भी 0 बनेगा, लेमडा की जगह 1/10 रख दिया तो भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, और ये कभी भी तीनों बराबर नहीं होंगे। तो इस लेमडा की जगह हम कुछ भी नहीं रख सकते, इस लेमडा की जगह हम कुछ भी नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिख दो कि लेमडा का ऐसा कोई मान नहीं है। तो लिखेंगे लेमडा का ऐसा कोई मान नहीं है, लेमडा का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके कारण LHL, RHL और फलन का मान लेमडा का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके कारण LHL, RHL और फलन का मान बराबर हो। ये हुआ इस प्रश्न का एक भाग। आगे क्या दे रखा है इस प्रश्न में, x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। सातत्य पर विचार करने का मतलब हमें ये देखना है कि x बराबर 1 पर यह फलन संतत है या नहीं। तो यह देखने के लिए हमें x बराबर 1 पर LHL ज्ञात करना होगा, x बराबर 1 पर RHL ज्ञात करना होगा और x बराबर 1 पर फलन का मान। अब ये तीनों बात ज्ञात करें उससे पहले देखो एक बात समझना, x के मानों की संख्या रेखा बना लो। इस संख्या रेखा पर किसके मान है, x के मान है। अब वो फलन देखो x के कौन से मान पर टूट रहा है, x के मान 0 पर टूट रहा है। x के कौन से मान पर टूट रहा है, 0 पर टूट रहा है। अब इस 0 और 0 से छोटे मानों के लिए, तो 0 से छोटे मान इस साइड है, ये 0 और इस 0 से जो छोटे मान है, इन मानों के लिए जो फलन है वो है लेमडा गुणा x स्क्वायर माइनस 2x। और इस 0 से बड़ी मतलब यहाँ वाले जो मान है
इस शून्य से बड़े, तो शून्य से बड़ी संख्या इस साइड है, तो शून्य से बड़े जो मान है, इन मानों के लिए जो फलन है वो फलन है 4x प्लस 1। अब देखो हमें यहाँ पर x बराबर 1 पर चेक करना है, तो 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 1 कहाँ पर है, ये रहा। और 1 से जस्ट जो बड़ा मान होता है उस मान को लिखा जाता है 1 प्लस के द्वारा, और 1 से जस्ट जो छोटा मान होता है उस मान को लिखा जाता है 1 माइनस के द्वारा। अब देखो इन तीनों ही संख्याओं के लिए, इन तीनों ही संख्याओं के लिए फलन कौन सा रहा है, फलन आ रहा है एफ एक्स बराबर है 4x प्लस 1। अब आगे इस प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। तो x बराबर 1 पर एल एच है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो 1 माइनस के लिए देखो फलन कौन सा है, तो 1 माइनस ये रहा, और 1 माइनस के लिए फलन है हमारे पास 4x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 1। अब x की जगह रख दो 1, तो 1 रखने पर आएगा 5। अब ज्ञात करो x बराबर 1 पर आर एच एल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये रहा 1 प्लस, और 1 प्लस के लिए भी फलन क्या है 4x प्लस 1 है। देखो शून्य से बड़ी जितनी भी संख्या हैं उन संख्याओं के लिए हमारा फलन जो है वो है 4x प्लस 1। तो शून्य से बड़ी संख्या यहाँ से आरंभ हो गई और इस साइड चल रही है, 1 प्लस कहाँ पर है, ये रहा, तो ये 1 प्लस भी शून्य से क्या है, बड़ा है, तो इसके लिए फलन कौन सा है 4x प्लस 1। तो यहाँ पर फलन लिखते हैं 4x प्लस 1। अब x की जगह रख दो 1, तो सीमा का मान आ गया 5। अब ज्ञात करो x बराबर 1 पर फलन का मान, तो ये रहा x बराबर 1, इसके लिए भी फलन क्या है 4x प्लस 1 है। अब इस फलन में x की जगह रख दो 1, तो f ऑफ 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये बात नहीं लिखनी है आपको, ये केवल रफ में समझना है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फलन का मान, x बराबर 1 पर एल एच एल, x बराबर 1 पर आर एच एल और x बराबर 1 पर फलन का मान, तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन x बराबर 1 पर संतत है, x बराबर 1 पर संतत है। प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। प्रश्न नंबर 26 देखिए, इसमें फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर के कोस एक्स बटा पाई माइनस 2x, जब x पाई बटा 2 के बराबर नहीं है, पाई बटा 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x पाई बटा 2 से छोटा है या x पाई बटा 2 से बड़ा है। एफ एक्स बराबर 3 जब x बराबर पाई बटा 2 है। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है k का मान, हमें क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है ताकि ये फलन x बराबर पाई बटा 2 पर संतत हो जाए। तो संतत के लिए हमें एल एच एल, आर एच एल और फलन का मान, ये तीनों बातें ज्ञात करनी है। तो x बराबर पाई बटा 2 पर ज्ञात करते हैं एल एच एल, तो लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई बटा 2 माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 2 माइनस का मतलब पाई बटा 2 से छोटा, तो ये रहा पाई बटा 2 से छोटा। पाई बटा 2 से छोटे मान के लिए फलन क्या है, फलन है के कोस x बटा पाई माइनस 2x। अब देखो हमें x की जगह क्या रखना है, पाई बटा 2 रखना है, तो जब हम x की जगह पाई बटा 2 रखेंगे तो कोस पाई बटा 2 जीरो, कोस पाई बटा 2 का मान जीरो, जीरो कैसे गुणा होकर हो गया जीरो बटा, और हर में भी देखो x की जगह पाई बटा 2 रखो तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, तो ये बन गया जीरो बटा जीरो। इस रूप को कहा जाता है अनिर्धारीय रूप, तो हमें अनिर्धारीय रूप नहीं मिलना चाहिए।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें ये पता है कि ये जो बाईं सीमा है अक्स बराबर ए पर, ये जो बाईं सीमा है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, और अक्स बराबर ए पर ये जो दाईं सीमा है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम इन रूपों को यहाँ पर काम में लेंगे, बाईं सीमा में भी काम में लेंगे और दाईं सीमा में भी काम में लेंगे, क्योंकि दोनों में ही हमें अनिर्धारीय रूप मिलेगा। तो इसको लिखते हैं, देखो लिमिट, अब देखो वहां पर अक्स बराबर ए पर है, यहाँ पर क्या है अक्स बराबर पाई बटा 2 पर है, तो अक्स की जगह पाई बटा 2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई बटा 2 माइनस एच। इसको भी लिख लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बटा 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखो तुलना करो, यहाँ पर देखो एक ही जगह कौन है पाई बटा 2 है, तो इसमें एक ही जगह पाई बटा 2 रख दो, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, एक ही जगह क्या लिखेंगे पाई बटा 2 प्लस एच। अब देखो पाई बटा 2 माइनस के लिए फलन कौन सा है, ये वाला। अब देखो हमें फलन मिल गया पाई बटा 2 माइनस के लिए, फलन एफ एक्स बराबर क्या है के कोस एक्स बटा पाई माइनस 2x। अब देखो हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है एफ पाई बटा 2 माइनस एच का। तो इस फलन में अक्स की जगह जहाँ जहाँ हमें अक्स दिख रहा है उसकी जगह हम रखेंगे पाई बटा 2 माइनस एच, तो रखते हैं, तो ये बनेगा एफ पाई बटा 2 माइनस एच बराबर के कोस पाई बटा 2 माइनस एच बटा पाई माइनस 2, अक्स की जगह आ गया पाई बटा 2 माइनस एच। तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं, बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसका मान कितना आया, ये रहा, तो लिखो इसको के कोस पाई बटा 2 माइनस एच बटा पाई माइनस 2 गुणा पाई बटा 2 माइनस एच। अब इसको देखो, कोस पाई बटा 2 माइनस एच, तो पाई बटा 2 आ रहा है, पाई बटा 2 पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होते हैं, कोस किस में चेंज होगा साइन में, कोस किस में बदल जाएगा साइन में। पाई बटा 2 माइनस एच, पाई बटा 2 माइनस एच, ये रहा पाई बटा 2, पाई बटा 2 माइनस एच का मतलब पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में कोस किसका होता है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह कर देंगे, और आगे कोण क्या है एच, तो कोस पाई बटा 2 माइनस एच को क्या लिखेंगे साइन एच लिखेंगे, तो लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के साइन एच बटा, इसको हल करो तो देखो 2 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा पाई माइनस, यहाँ पर माइनस 2 से गुणा करते जाओ तो माइनस का पाई, माइनस 2 को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 2h, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया 2h बच गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2h। अब देखो k और 2, ये k और ये 2, ये दोनों कांस्टेंट है, अचर है, अचर को सीमा के बाहर लिख सकते हैं, तो लिखते हैं k बटा 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बटा h, और इस सीमा का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, तो k बटा 2 गुणा 1 बराबर k बटा 2। तो हमें x बराबर पाई बटा 2 पर LHL का मान कितना मिला k बटा 2। अब हम ज्ञात करेंगे x बराबर पाई बटा 2 पर RHL का मान, तो देखो पाई बटा 2 प्लस, पाई बटा 2 प्लस का मतलब पाई बटा 2 से बड़ा, तो x का मान जब पाई बटा 2 से बड़ा हो तो फलन क्या है, फलन ये है, लिख लो एक बार इस फलन को लिख लो, तो एफ एक्स बराबर के कोस एक्स बटा पाई माइनस 2x। अब देखो हमें यहाँ पर फलन नहीं ये दे रखा है,
फलन x की जगह देखो क्या आ गया, x की जगह आ गया पाई बटा 2 प्लस एच। तो इस फलन का मान ज्ञात करने के लिए इस फलन में जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है इस x की जगह रख देना है पाई बटा 2 प्लस एच। तो लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इस फलन का मान लिखते हैं यहाँ से। तो ये आएगा के कोस पाई बटा 2 प्लस एच बटा के गुणा पाई माइनस 2 गुणा x की जगह क्या आएगा पाई बटा 2 प्लस एच। अब देखो कोस पाई बटा 2 प्लस एच, कोस पाई बटा 2 प्लस एच। तो पाई बटा 2 पर त्रिकोणमितीय फलन बदलता है, कोस किस में बदलेगा साइन में। पाई बटा 2 प्लस मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में कोस किसका होता है माइनस का होता है, और आगे कौन कितना है एच। तो कोस पाई बटा 2 प्लस एच बराबर क्या आएगा माइनस का साइन एच बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के साइन एच बटा, इसको हल करो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 एच, और ये साइन एच भी किसका था माइनस का था। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के बटा 2 अचर है तो इसको लिख लेते हैं हम बाहर। तो यहाँ से बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल दिया। अब देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बटा एच, इसका मान होता है 1। तो के बटा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा के बटा 2 मिलेगा। अब देखो x बराबर पाई बटा 2 पर फलन का मान, तो x बराबर पाई बटा 2 पर फलन का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। x बराबर पाई बटा 2 पर फलन का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अब हमें यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है के का। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें के का मान ज्ञात करना है ताकि ये फलन x बराबर पाई बटा 2 पर संतत हो जाए। अब के का मान ज्ञात करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि LHL RHL और फलन का मान तीनों को बराबर लिख लो और वहां से के का मान ज्ञात कर लो। तो LHL में क्या मिला हमें के बटा 2 बराबर, RHL में क्या मिला है के बटा 2 बराबर, फलन का मान हमें कितना मिला है 3। हमें के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है LHL RHL और फलन का मान तीनों को बराबर लिख लेना है। अब यहाँ से इन दो को पकड़ लो और के का मान ज्ञात कर लो। तो के बराबर के बटा 2 बराबर 3, तो के बराबर आ गया 6। के का मान कितना आ गया 6 आ गया। के बराबर 6 पर ये फलन क्या होगा संतत होगा। चेक कर लो, यहाँ पर के की जगह देखो, यहाँ पर को के की जगह 6 रखने पर यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर भी कितना आएगा 3, और फलन का मान भी कितना है 3। तो के का मान जब 6 होगा उस स्थिति में LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर होंगे। तो लिखते हैं अतः के बराबर 6 पर फलन संतत है। के बराबर 6 पर फलन क्या होगा संतत होगा। अगला प्रश्न देखो fx बराबर के एक्स स्क्वायर जब x 2 के बराबर और 2 से छोटा हो, fx बराबर 3 जब x 2 से बड़ा हो। अब हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है ताकि ये फलन x बराबर 2 पर संतत हो जाए। तो इसके लिए हमें x बराबर 2 पर LHL, x बराबर 2 पर RHL और x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटे के लिए फलन हमें क्या दे रखा है के एक्स स्क्वायर। अब x की जगह रख दो 2 रखने पर आ जाएगा 4 के। अब लिखो x बराबर 2 पर RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस
2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, और 2 से बड़े के लिए फलन क्या है, 2 से बड़े के लिए फलन है 3। अब यहाँ पर फलन आ गया अचर फलन, और अचर फलन की सीमा होती है स्वयं अचर फलन, अर्थात इसकी सीमा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब ज्ञात करते हैं x बराबर 2 पर फलन का मान। तो x बराबर 2 पर फलन क्या है, x बराबर 2 पर फलन है fx बराबर के x स्क्वायर। इस फलन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह रख दो 2, तो वो होगा x बराबर 2 पर फलन का मान। तो यह आ जाएगा 4 के। अब हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है ताकि ये फलन x बराबर 2 पर संतत हो जाए। तो k का मान ज्ञात करने का तरीका क्या है, LHL, RHL और फलन का मान, इन तीनों को बराबर लिख लो। तो बराबर लिखते हैं 4k बराबर 3 बराबर 4k, इन दो को पकड़ लो तो 4k बराबर 3, तो k का मान आ गया 3/4। तो k का मान तो हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो इस मान को यहाँ पर रखकर देखो कि ये फलन x बराबर 2 पर संतत है या नहीं। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमें मान मिलेगा 3, यहाँ पर भी रखेंगे तो हमें मान मिलेगा 3। तो LHL, RHL और फलन का मान तीनों क्या है, समान है। इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है, x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के शेष प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।